हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्कॉलर फेदर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से यूनिट नंबर 4 की अ लिटिल फिश स्टोरी। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अ लिटिल फिश स्टोरी। लिटिल का मतलब है छोटा, एक छोटी सी मछली की कहानी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। सीज का मतलब है समुद्र। समुद्र के अंदर बहुत सारी लाखों मछलियां होती हैं, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। पर ये जो स्टोरी है ये उनमें से किसी एक की है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। और उनमें से भी जो सबसे छोटी मछली है ये उसकी कहानी है, उसकी स्टोरी है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented. Contented का मतलब है संतुष्ट करना, satisfied करना। इस मछली के पास दरिया के अंदर वो सारी चीज़ें थी जिससे उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सके, ऐसी हर एक चीज़ दरिया के अंदर मौजूद थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो हैप्पी नहीं था, वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आप हंसोगे, लाफ का मतलब है हंसना, आप हंसोगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो क्यों नहीं था खुश। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो अनहैप्पी जो है वो हैप्पी का अपोजिट वर्ड है, हैप्पी अनहैप्पी। वो अनहैप्पी, वो नाखुश था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। अब ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जब भी कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो इसका मतलब है कि वो जो वाक्य है कोई बोल रहा है। तो ये कौन बोल रहा है? ये जो वो फिश है वो बोल रहा है। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, वो ये सेंटेंस बार बार बोलता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक छोटी सी मछली बन करके जीना। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं थोड़ा कुछ बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश रह सकता था, कितना मैं खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और ये जो सेंटेंस है कि मैं बड़ा होता तो मैं बहुत खुश होता, छोटा होकर के जीवन जीना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। तो ये जो बात है ये वो बार बार बोला करता था, ओवर एंड ओवर बोला करता था। और ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि उसने इस बात पर विश्वास कर लिया हो, बिलीव कर लिया हो कि छोटा बनकर रहना बहुत मुश्किल होता है और बड़ा होता तो बहुत ज़्यादा खुश होता और उसकी लाइफ बहुत ईजी होती। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, इसका मतलब है जो मछलियों का झुंड होता है, मछलियों का ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है रेस्ट ऑफ स्कूल। एक दिन वो अपने जो ग्रुप के साथ, मछलियों का जो ग्रुप था उसके साथ अलोंग का मतलब है किसी के साथ, उनके साथ में स्विमिंग कर रहा था और सोच रहा था। नो डाउट, कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। अब वो क्या सोच रहा होगा कि बड़ी मछलियों को तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, गॉड को उनको थैंक यू कहना चाहिए कि वो बड़ी हैं, वो छोटी फिश नहीं है, बड़ी हैं इसलिए उनकी लाइफ अच्छी है, उनकी लाइफ ईजी है। व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से, सडनली का मतलब है अचानक, बिना किसी वार्निंग के ही, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द meshes ऑफ अ ग्रेट नेट। तभी वो देखते हैं कि वो सब एक बड़े से जाल में, meshes ऑफ अ ग्रेट नेट, एक बड़े से जाल में सब फंस चुके हैं। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। फ्लॉन्डरिंग का मतलब है छटपटाना, बिल्कुल छटपटा रही थी मछलियाँ। स्प्लैशिंग का मतलब है जब पानी में छप छप की आवाज़ होती है, क्योंकि जब वो छटपटा रही थी अपने पूँछ को, अपनी बॉडी को जब वो छटपटाती हैं तो पानी में छप छप की आवाज़ आ रही थी। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, जब ये जो जाल है इसको जब ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था तब ये जो जाल है वो सनलाइट में, सारी फिश सनलाइट में आ रही थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लंडर कर रही थी, बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी और स्प्लैशिंग कर रही थी, पानी में छप छप की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सारी मछलियाँ जाल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो छटपटा रही थी। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टीड इनटू द बोट, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. हॉल का मतलब है
ढोना या उतारना। जैसे ही मछलियों का ये जो जाल है इसे खींचा गया और ये पूरे जो मछलियों का ग्रुप था, पूरा जो बंच था मछलियों का, इसे जैसे ही बोट में एम्प्टी का मतलब है खाली करना, खाली किया जाने वाला था, उसी टाइम पर जो स्मॉलेस्ट फिश था उसने अपनी बॉडी को क्या किया, रिगल्ड किया। उसने रिगल किया, वो इधर से उधर, रिगल एक ऐसा मूवमेंट है जो फिश हमेशा करती है, उसकी बॉडी राइट लेफ्ट की तरफ मूव करती है, उसे हम रिगल्ड कहते हैं। वो रिगल करते हुए मैश जाल में से बाहर आ जाती है और स्लिप हो जाती है बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। बिल्कुल ठंडे और बिल्कुल साफ पानी में वो स्लिप करके चली जाती है और वो बच जाती है, अपने आप को बचा लेती है, अपने आप को बचा लेता है। हाउ गुड इट फेल्ट, ये कितना अच्छा फीलिंग रहा होगा ना। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ वहाँ हर जगह पर स्विम करने लगता है। स्वैम स्विम का पास्ट टेंस है। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. कुछ मछलियाँ जो उस फिश को अच्छे से जानती थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसको देखा था, वो बताती हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने उस फिश को कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि वो कुछ और बनना चाहता है, एक छोटी मछली के अलावा वो कुछ और नहीं बनना चाहता है। वो सिर्फ एक छोटी मछली ही रहना चाहता है, क्योंकि उसे छोटी मछली बन के रहने की इम्पॉर्टेंस पता चल गई थी। अगर वो उस दिन एक छोटी फ़िश ना होकर एक बड़ी फ़िश होता तो वो उस दिन शायद ज़िंदा नहीं बचता। ओके, चलिए एक बार फिर से वापस से देख लेते हैं। एक छोटा सा फ़िश होता है, वो अपने छोटे होने पर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है। उसे बड़े होने की इच्छा होती है कि काश मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। वो छोटा होकर के बहुत ज़्यादा नाखुश होता है और अपने सारे मित्रों को भी कहता है, अपने सारे दोस्तों को भी वो यही बात कहता है कि काश मैं थोड़ा बड़ा होता, काश मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं छोटा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ। और वो ये बार बार अपने दोस्तों को कहता रहता था। एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रहा था, उस टाइम पर सारी मछलियाँ एक जाल में फंस जाती हैं, पर ये जो छोटी मछली है ये अपने आप को उस जाल में से निकालने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जाल का जो होल था वो छोटा था और मछली उससे भी ज़्यादा छोटी थी, इसलिए वो उस जाल में से निकल जाती है। पर जो बड़ी मछलियाँ हैं वो उसमें फंस कर रह जाती हैं। इसलिए अब वो अपने छोटे होने पर ज़रा भी अनहैप्पी फील नहीं करता है और अब वो सिर्फ छोटा ही बन करके रहना चाहता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आप जो हैं, जैसे हैं, बिल्कुल बेस्ट हैं और आप दूसरों को बिल्कुल कॉपी मत करिए, आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए, आप अपने आप में बेस्ट हैं। मोटिवेशन के लिए आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं फॉलो, बट बिल्कुल हूबहू आप अपने आप को उनके जैसा बना लेना, जो आप हैं ही नहीं, आप उनके जैसा अपने आप को बना लो, तो वो दैट्स नॉट गुड। इस स्टोरी के राइटर हैं एनोस बी कॉम्स्टॉक। चलिए अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। मिलियन का मतलब है लाखों। फ्लॉन्डरिंग का मतलब है छटपटाना। मैशेस जाल। हॉल ढोना या उतारना। कंटेंटेड सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। स्प्लैशिंग छप की आवाज़ आना। एम्प्टीड खाली करना। रिगल्ड एक मूवमेंट है जो फिश राइट लेफ्ट अपनी बॉडी को मूव करती है, वो एक मूवमेंट है रिगल्ड करना। वार्निंग चेतावनी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।